Hi guys, welcome back to my channel and today is day 6 of 30 day yoga challenge और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी योगा स्टार्ट कर दिया होगा और अगर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हम यहीं पे शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बैठ जाएंगे, अपने हाथों को किसी भी मुद्रा में रख के अपने थाइस के ऊपर रखेंगे, आईज क्लोज करेंगे और फिर करेंगे ओम का उच्चारण और श्वासों पे ध्यान और फिर अपने हाथों को आपस में रगड़ के और वार्म्स को लगाएंगे अपने फेस पे और फिर अपने हाथों को अपने आंखों के आगे ओपन करेंगे, आईज ओपन करेंगे, अपने पाम्स में देखेंगे और फिर फिंगर्स इंटरलॉक करके और फिर स्ट्रेचिंग करेंगे। ब्रीद इन, स्ट्रेच अप, ब्रीद आउट, हैंड्स डाउन और फिर ऐसे अपने हाथ को स्ट्रेच करेंगे 2-3 बारी और फिर साइड स्ट्रेच, फिर अपने ऑपोजिट हैंड्स को अपने ऑपोजिट नीज पे रख के और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है। नेक को एकदम लाइटली प्रेस करेंगे और फिर नेक एक्सरसाइज करेंगे 2 to 3 टाइम्स और फिर अपने पैर को साइड में ओपन करके और फिर स्ट्रेच करेंगे। अपने थंब को होल्ड करेंगे हैंड से और फिर ऑपोजिट हैंड्स को स्ट्रेच करेंगे दूसरे साइड पे और फिर ये फ्रंट लेग स्ट्रेच और जितनी बॉडी जा रही है सिर्फ वहीं पे जाके होल्ड करेंगे और ट्राई करेंगे बॉडी को पुल करने का आगे की तरफ। और अगर लेग्स में पेन हो रहा है जैसे मेरे हो रहा था तो थोड़ा थोड़ा उसको मसाज भी दे देंगे और फिर अपने टोज को इन एंड आउट करके और फिर 365 डिग्रीज घुमा के एंटी क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज और फिर स्ट्रेच करेंगे और फिर नीज पे आ जाएंगे और साइड में लेग स्ट्रेच करेंगे और फिर बेंड करेंगे, फिर दूसरी साइड पे स्ट्रेच करेंगे, नीज बेंड करेंगे, फिर स्ट्रेच करेंगे, फिर आगे की तरफ दोनों पैरों से और फिर लेग को ऐसे रेज करेंगे, दूसरे लेग को रेज करेंगे और थोड़ा 2-3 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, फिर माउंटेन और फिर हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। और ये मैंने 2x में चलाया है बट हम बहुत स्लोली किया करेंगे आर्च पोज को और फिर आर्च को बहुत स्लोली हमें इस पोजीशन में जाना है, इसी से हमारी जो स्पाइन है वो पूरा रिलैक्स होगा। फिर ऑपोजिट हैंड, ऑपोजिट लेग स्ट्रेच, ये भी हम 3 to 5 टाइम्स कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी देर के लिए होल्ड करेंगे। माउंटेन, प्लैंक, माउंटेन, प्लैंक एंड फिर हम जंप करेंगे अपने पाम्स के बीच में और फिर अपनी टोज को होल्ड करेंगे और फिर ब्रीद इन करके ऊपर उठ जाएंगे, बैक बेंड करेंगे, फिर ब्रीद इन करके बैक बेंड करते हुए फिर फ्रंट बेंड करेंगे और फिर टोज को होल्ड करेंगे और ट्राई करेंगे अपनी बॉडी को नीचे पुश करने का और फिर अपने सर को अपने घुटने से लगाएंगे, टोस होल्ड करेंगे और पुल करेंगे अपनी बॉडी को नीचे, फिर हाथों को ऐसे होल्ड करके और फिर थोड़ा सा लेफ्ट राइट करेंगे, फिर ब्रीद इन करके ऊपर उठेंगे, ब्रीद आउट नमस्कार, फिर ब्रीद इन बैक बेंडिंग, ब्रीद आउट फ्रंट बेंडिंग और फिर वापस से टोस को होल्ड करेंगे और फिर अपना राइट लेग पीछे कर लेंगे, पीछे ले जाएंगे नीज मैट पे और फिर जब भी कंफर्टेबल हो अपनी जगह से उठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे, फिर साइड में स्ट्रेच करेंगे और फिर कंफर्टेबल हैं तो ऊपर उठाएंगे, फिर नीज को स्ट्रेच करेंगे और अपने सर को अपनी नीज पे लगाएंगे और फिर बैक इन द पोज, बैक पैर पीछे, फिर माउंटेन, फिर दूसरा पैर आगे लाएंगे अपने पाम्स के बीच में एंड देन जब भी कंफर्टेबल हो उठ जाएंगे, अपने हाथों को अपने थाइस पे रखेंगे और फिर साइड स्ट्रेच करेंगे। याद रहे जिस साइड का पैर है उसी साइड स्ट्रेच करेंगे और फिर ऊपर की ओर स्ट्रेच करेंगे
और फिर नी को स्ट्रेट करेंगे और सर को नीज में टच करेंगे और फिर पैर पीछे वाला आगे ले आएंगे और वापस उठ जाएंगे अपने मैट पे ब्रीद इन करके। फिर नमस्कार ब्रीद आउट करके, फिर ब्रीद इन करके बैक बेंडिंग, ब्रीद आउट करते हुए फ्रंट बेंडिंग, फिर नीज को अपने हेड को नीज में टच करेंगे, फिर अपने राइट लेग को पीछे ले जाएंगे और फिर ऊपर देखेंगे, नीज फ्लोर मैट पे रहेगी, फिर दूसरा पैर पीछे करेंगे। ये हम कर रहे हैं सूर्य नमस्कार आसना, प्लैंक पोजीशन, फिर नीज चेस्ट एंड चिन जमीन पे, फिर कोबरा पोज और फिर कोबरा से माउंटेन से फिर हम जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे लाएंगे और दूसरे पैर की नीज मैट पे, फिर दूसरा पैर भी हम आगे ले आएंगे, फिर ब्रीद इन करते हुए ऊपर उठेंगे, फिर ब्रीद इन करते हुए बैक बेंडिंग, फिर ब्रीद आउट करते हुए फ्रंट बेंडिंग, फिर ऑपोजिट लेग पीछे ले जाएंगे, फिर प्लैंक और फिर चेस्ट चिन और यस इट्स गोइंग टू फास्ट। और हम 4-5 राउंड्स करेंगे आज सूर्य नमस्कार के। ओके नाउ दिस टाइम वी विल होल्ड द पोज। सो फिर से क्लियरली देखेंगे, पहले हम आगे की तरफ झुके रहेंगे फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर हाथ साइड में लगा के अपना राइट लेग पीछे ले जाएंगे, ब्रीद इन करके ऊपर देखेंगे और नीज मैट पे रहेगा, फिर टोज पे जाके दूसरा पैर पीछे करेंगे, प्लैंक पोजीशन, फिर होल्ड करेंगे, फिर प्लैंक से नीज चेस्ट और चिन फ्लोर पे लगाएंगे और याद रहे हिप्स ऊपर उठते रहना है और फिर ब्रीद इन करते हुए कोबरा पोज होल्ड करेंगे हर एक पोज 5 सेकेंड्स के लिए और फिर कोबरा से हम सीधा माउंटेन में जाएंगे और फिर होल्ड करेंगे, फिर जो पैर पीछे गया था वही पैर आगे यानी कि राइट लेग आगे जाएगा पाम्स के बीच में, फिर ऊपर देखेंगे, फिर लेफ्ट लेग भी आगे ले आएंगे और फिर ब्रीद इन करके ऊपर और फिर ये एक और बार रिपीट करेंगे हम अपने लेफ्ट लेग से। याद रहे बैक बेंड में भी होल्ड करना है, फ्रंट बेंड करके भी होल्ड करना है 3 सेकेंड के लिए, फिर लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, होल्डिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे हमारा जो बैलेंस है, कोर है, वो सब स्ट्रांग होता है। फिर हम थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे अपने हाथों को साइड में ओपन करके, फिर अपने मैट पे साइडवेज खड़े हो जाएंगे और फिर बेंड करेंगे नीचे की तरफ और अपना हेड फ्लोर पे टच करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़ी देर, फिर अपने हाथों को नीचे रख देंगे एल्बोज से, होल्ड करेंगे पोजीशन, फिर अपने टोज को ग्रैब करेंगे दोनों हाथों से, थोड़ी देर होल्ड करेंगे और फिर पैरों को क्लोज लाएंगे, टोज आउटवर्ड फेसिंग पे होगा, फिर अपने दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में और थोड़ी देर हम ऐसे ही बैठेंगे और होल्ड करेंगे पोजीशन को फॉर फ्यू सेकेंड्स, फिर हम आ जाएंगे अपने मैट पे, चाइल्ड पोज पे, रिलैक्स करेंगे। फिर हम लेट जाएंगे अपने मैट पे, अपने बैक पे और फिर अपने लेफ्ट लेग को ग्रैब करके ऐसे हक करेंगे और फिर अपनी टोज को स्ट्रेच करेंगे आउटवर्ड्स इनवर्ड्स और फिर उसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर लेग रिलीज करेंगे, दूसरा लेग बेंड करेंगे और फिर सेम टोज को पुश और पुल करेंगे इनवर्ड्स आउटवर्ड्स और फिर उसको 360 डिग्री रोटेट करेंगे
क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोनों पैरों को ग्रैब करेंगे और अपनी नोज को अपने नी से टच करेंगे और फिर दोनों टोज को एक साथ इनवर्ड्स आउटवर्ड्स स्ट्रेच करेंगे और फिर रिलैक्स करेंगे और फिर अपने दोनों पैरों को हम उठाएंगे और सर्वांग आसना करेंगे। और फिर अपनी नीज बेंड करके अपने फोरहेड पे टच करेंगे बारी बारी से दोनों पैरों की, और फिर दोनों पैरों से एक साथ, और फिर दूसरे पैर को नीचे की तरफ स्ट्रेच करने की ट्राई करेंगे और फिर पैर नीचे, और फिर अपने हाथों के नीचे गर्दन पे अपना हाथ गर्दन के नीचे लेके जाके गर्दन को मसाज करेंगे। और फिर बैक बेंडिंग बहुत की थी और इसके लिए अब हम थोड़ा सा अपने बैक के लिए एक्सरसाइज करेंगे अपनी नीड के हिसाब से। अगर लगता है कि ज़्यादा करना है तो ज़्यादा कर लेना। मैंने 3 to 5 राउंड्स किए थे। जब भी हम बैक बेंडिंग वाले एक्सरसाइज करें ज़रूरी है कि हम अपने बैक को फिर एंड में मसाज या फिर बैक की एक्सरसाइज ज़रूर करें। फिर अपने पैरों को ऐसे ग्रैब करके और फिर अप एंड डाउन करेंगे, फिर साइडवेज करेंगे। और फिर रिलैक्स करेंगे शवासना में। कॉन्सेंट्रेट करेंगे अपने टोज से लेके अपने हेड तक हर एक बॉडी पार्ट पे, और एक टाइम पे एक ही बॉडी पार्ट पे कंसंट्रेट करना है। टोस और फिर हील्स, फिर काफ, नीज, ऐसे करके। और फिर हम लेटे लेटे ओम के उच्चारण करेंगे। 3 बार आंखें बंद रहेंगी। फिर अपने हाथों को रब करेंगे आपस में, अपने फेस को मसाज देंगे। फिर फिंगर इंटरलॉक करके हाथ सर के पीछे ले जाके हाथ और पैर दोनों को स्ट्रेच करेंगे और फिर करवट लेके बैठ जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन एंड आई होप आप लोग भी मेरे साथ योगा कर रहे होंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।